Hi, let us quickly recall absolute liability. MC Mehta वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 ओलियम गैस रिसाव केस में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज की एक इकाई से ओलियम गैस के रिसाव से उत्पन्न होने वाले दावों पर सुनवाई कर रहा था। इस रिसाव के परिणाम स्वरूप यह आरोप लगाया गया कि 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील की मृत्यु हो गई और कई अन्य इससे प्रभावित हुए। यह कार्रवाई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से एक रिट याचिका के रूप में लाई गई थी। न्यायालय के संज्ञान में यह बात थी कि एक वर्ष की अवधि के भीतर भारत में बड़े पैमाने पर घातक गैस रिसाव का यह दूसरा केस था। इससे एक साल पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र से MIC गैस के रिसाव के कारण 3000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी और लाखों लोग विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गए थे। यदि रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में निर्धारित स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का नियम ऐसी स्थितियों पर लागू किया जाता तो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खतरनाक और अंतर्निहित रूप से असुरक्षित उद्योग स्थापित करने वाले लोग रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के नियम के कुछ अपवादों का सहारा लेकर अपने कार्यों के हुए नुकसान या अपने कार्यों से हुए नुकसान की जिम्मेदारी से बच सकते थे। उदाहरण के लिए, जब नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ का रिसाव किसी अजनबी के कृत्य जैसे कि तोड़फोड़ के कारण होता है, तो उस नियम के तहत कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय ने एक साहसिक निर्णय लेते हुए यह माना कि वह अंग्रेजी कानून के 19वीं सदी के नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है, और वह भारत में, इंडिया में वर्तमान समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अनुकूल एक नियम विकसित कर सकता है। इसने रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के रायलेंस वर्सेस फ्लेचर में दिए गए कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के नियम के बजाय एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के नियम को भारतीय कानून के हिस्से के रूप में विकसित किया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि नया नियम रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के नियम के अंतर्गत आने वाले किसी भी अपवाद के अधीन नहीं था। उपरोक्त नियम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी निर्धारित करने के बाद न्यायालय ने निर्देश दिया कि जिन संगठनों ने याचिका दायर की थी, वे गैस रिसाव के पीड़ितों की ओर से मुआवजे का दावा करने के लिए 2 महीने की अवधि के भीतर उपयुक्त न्यायालय में कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।